आप सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं तरुणधर दीवान, गवर्नमेंट ई राघवेंद्र राव साइंस कॉलेज बिलासपुर से, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कंप्यूटर नेटवर्क का वर्किंग ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल। दोस्तों प्रीवियस मैंने 2 लेक्चर तैयार किए थे जो कि यूट्यूब में भी अपलोड हैं और आप लोग को भी लिंक भी प्रोवाइड कराई गई है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल पे ही था। उस दोनों वीडियो में भी डिटेल डिस्क्रिप्शन है, पर बेसिकली दोस्तों वो वीडियो मैंने नेट गेट और अदर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए भी तैयार किया हुआ है, तो ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लोगों के लिए। वर्किंग ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वर्किंग ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल। दोस्तों बेसिकली हम लोग जानते हैं कि 1984 में ओएसआई मॉडल डेवलप हुआ था। ओएसआई मॉडल जिसने डेवलप किया था दोस्तों, आईएसओ ने डेवलप किया था। बेसिकली इसका फुल फॉर्म है दोस्तों ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल, डेवलप्ड इन द 1984 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ओएसओ। बेसिकली दोस्तों इट इज़ अ वे ऑफ सब डिवाइडिंग ए कम्युनिकेशन सिस्टम इनटू स्मॉलर पार्ट्स ऑफ कॉल्ड लेयर। इसको 7 लेयर में डिवाइड किया गया है दोस्तों, और पर्टिकुलर हर लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, हर लेयर का वर्किंग स्टाइल अलग है, और इसके हर लेयर के बेनिफिट्स अलग हैं, और हर लेयर का पर्टिकुलर एक वे ऑफ वर्किंग है, उसको हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। बेसिकली दोस्तों ए लेयर इज ए कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्चुअल सिमिलर फंक्शन दैट प्रोवाइड ए सर्विसेज टू द लेयर अबव द रिसीव सर्विसेज फ्रॉम द बिलो लेवल। बेसिकली दोस्तों डिफरेंट टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं हमको, जो एसआई के 7 लेयर्स हैं, और फंक्शन भी और वर्किंग क्राइटेरिया भी इसके बटे हुए हैं। बेसिकली दोस्तों जो प्रोवाइड्स ए सेट ऑफ डिजाइन है स्टैंडर्ड ऑफ इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग सो दैट कैन ए कम्युनिकेशन ऑफ ईच अदर। It is a basically guideline for protocol developments according to protocol working in the all layers दोस्तों। Basically OSI is standard for open system interconnection reference model that describe how information from software application in one computer moves through the physical medium. Basically OSI consists of 7 layer, physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer. Basically 7 layer in the OSI model. OSI consists of 7 layer and each layer perform a particular network function. OSI model divided in whole task, 7 smaller and manageable tasks. Each layer assigned the particular task and each layer self-contained दोस्तों। Task assigned for each layer can be performed independently. तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं 7 लेयर, उनकी वर्किंग, और काफ़ी डिटेल इसके बारे में हम लोग देखेंगे। और ये प्रतियोगिता परीक्षाओं एग्जाम के लिए भी अच्छा है दोस्तों, जो गेट और नेट का एग्जाम आप लोग देते हैं। साथ में बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी, बीटेक, एमटेक, सभी में ये बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। कैरेक्टरिस्टिक्स का बेसिकली देखते हैं तो हम लोग इसमें देखते हैं दोस्तों एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन और ट्रांसपोर्ट लेयर है। इसको हम लोग बोलते हैं होस्ट लेयर दोस्तों। यूज्ड व्हेन एवर ए मैसेज पास फ्रॉम टू द यूजर्स। और मीडिया लेयर में 3 आते हैं दोस्तों, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओएसआई रेफरेंस मॉडल। तो बेसिकली दोस्तों ओएसआई मॉडल डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, अपर लेयर और लोअर लेयर, जैसा कि हम लोग अभी देख रहे थे। द अपर लेयर ओएसआई मॉडल मेनली डील विद द एप्लीकेशन एंड रिलेटेड इशूज़। उसके लिए हम लोगों ने अपर लेयर बोलते हैं दोस्तों। और जनरली फिजिकल लेयर के पार्ट्स हैं उनको हम लोग लोअर लेवल बोलते हैं। दे आर इम्प्लीमेंटेड इन द सॉफ्टवेयर। द एप्लीकेशन लेयर क्लोजेस्ट टू द एंड यूज़र। एप्लीकेशन लेयर से ही एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू दोस्तों जो यूज़र है एप्लीकेशन के साथ वो इंटरेक्ट कर सकता है, और वो अपनी सर्विसेज को और सुविधाओं को लेता है और उपयोग करता है। एंड अपर लेयर रिफर टू द लेयर जस्ट अबव अनदर लेयर। द लोअर लेयर of the OSI model deal with the data transport issues. Data transport issue, data link layer and physical layer are implemented in the hardware and software part. तो basically called in the lower layer. ट्रांसमीटर मीडियम कौन सी होगी? फाइबर ऑप्टिक्स होगा, ट्विस्टेड केबल होगा, और वायरलेस होगा, वायरलेस नहीं होगा। तो इन चीज़ों को लोअर लेयर हैंडल करता है दोस्तों। द फिजिकल लेयर इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल and is the closest to the physical medium दोस्तों। The physical layer mainly responsible for the placing the information on the physical medium। तो ये दोस्तों हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक देखा 7 लेयर का। आइए दोस्तों लेयर वाइज हम लोग इसको देखते हैं, सर्विसेज कौन कौन सी है और वर्किंग क्या है दोस्तों। एप्लीकेशन लेयर हम देख रहे थे। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड ए सर्विस टू द यूजर्स। बेसिकली यूज़र जो इंटरेक्ट करता है वो एप्लीकेशन लेयर से ही करता है। प्रेजेंटेशन लेयर देख रहे हैं दोस्तों। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रिप्शन। डेटा इंक्रिप्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेजेंटेशन लेयर का। आल्सो डेटा कंप्रेस का भी वर्क करता है प्रेजेंटेशन लेयर। एंड जो कंटेक्स्ट आप लोग को मिले हैं उसको ट्रांसलेशन का वर्क भी कौन करता है? प्रेजेंटेशन ही लेयर करता है। इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
और डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस मोड में करेंगे, उसका भी जो कॉन्सेप्ट है प्रेजेंटेशन लेयर में है दोस्तों। सेशन लेयर दोस्तों, सेशन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज द इस्टेब्लिश द जो टू कम्युनिकेशन मीडियम है या दो डिवाइस उनके बीच में सेशन ऑर्गेनाइज कराना ही सेशन लेयर का वर्क है। बेसिकली मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन, सेशन को इस्टेब्लिश करना, मैनेज करना और टर्मिनेट करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेशन लेयर की। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ट्रांसपोर्ट लेयर। बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स ए मैसेज डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन। बोलते हैं कब, और मेनली एग्जाम में ही पूछा जाता है दोस्तों कि प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन किस में होता है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। हम दो तरीके से दोस्तों जैसा कि जानते हैं, किसी का भी कंप्यूटर में हम पता कर सकते हैं कि ये मैसेज कहाँ से आया है या जो भी कंटेक्स्ट आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। कैसे पता कर सकते हैं, तो आईपी एड्रेस के थ्रू, और दूसरा प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन चल रहा है उसके थ्रू पता कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन है। और नेटवर्क लेयर दोस्तों, बेसिकली नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो पैकेट्स के फॉर्म में होता है दोस्तों डेटा। तो डेटा लिंक लेयर का काम क्या है दोस्तों, इट इज़ यूज फॉर एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ द डेटा फ्रेम्स। जो डेटाबेस हैं वो फ्रेम्स के फॉर्म में आ जाते हैं डेटा लिंक लेयर में, और ये एरर फ्री ट्रांसफ़र के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिजिकल लेयर दोस्तों, इट प्रोवाइड्स फिजिकल मीडियम थ्रू इट्स विच ए बिट्स आर ट्रांसमिटेड। तो बिट्स के फॉर्म में फिजिकल लेयर में पढ़ते हैं। आइए दोस्तों सभी लेयर के हम काम डिटेल में देखें, और बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल लेयर। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हम लोग फिजिकल लेयर को देख रहे हैं दोस्तों, ट्रांसमिशन मीडियम आप लोग को दिख ही रहा है, और यहाँ पे जो फ्रॉम डेटा लिंक लेयर है टू डेटा लिंक लेयर, यहाँ पे देखिए जो भी फिजिकल लेयर में ट्रांसमिट हो रहा है बिट्स के फॉर्म में हो रहा है। 10100001 जो लिखा हुआ है दोस्तों, वो बिट्स के फॉर्म में डेटा बिट ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर फिजिकल लेयर से कन्वर्ट होके जा रहा है। तो दोस्तों फिजिकल लेयर का काम देखते हैं हम लोग। बेसिकली फिजिकल लेयर इट इज़ ए लोएस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। दूसरा है दोस्तों मेन फंक्शन टू कन्वे बीट स्ट्रीम थ्रू द नेटवर्क एट एन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल लेवल। तो दोस्तों जो बीट्स स्ट्रीम है, बीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल नेटवर्किंग के थ्रू ही होता है, और ट्रांसमिट द इंडिविजुअल बीट फ्रॉम नोड टू अनदर नोड भी होता है। नेक्स्ट काम क्या है फिजिकल, इट इस्टेब्लिश मेंटेन एंड डीएक्टिव द फिजिकल कनेक्शन। थर्ड है। तो दोस्तों ये वर्किंग हम लोग समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छे की पॉइंट्स है दोस्तों। आप लोग को एग्जाम में लिखने के लिए इस की पॉइंट से बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी, आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और कॉम्पिटिटिव में भी काम आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों डिफाइन ए फिजिकल मीन्स मूविंग ए डेटा ओवर द नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज लेवल, फिजिकल डेटा रेट्स, ट्रांसमिशन डिस्टेंस एंड फिजिकल कनेक्शन। Basically, it is a specifies the mechanical, electrical and procedural network interface specification। जो डेटाबेस है दोस्तों, जो डेटा बिट के फॉर्म में बिट स्ट्रीम के फॉर्म में जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वोल्टेज लेवल पे, इस लेवल पे ये ट्रांसफ़र होता है दोस्तों। तो इनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तभी बिट लेवल में हम ट्रांसफ़र कर पाते हैं। लाइन कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्क, इट डिफाइन द वे हाउ टू और मोर डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड फिजिकली। तो बेसिकली फिजिकल डिवाइसेस का कनेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो इंटर कनेक्शन बिटवीन द टू फिजिकल मीडियम डिवाइसेस इज रिस्पॉन्सिबल इन द फिजिकल लेयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फिजिकल लेयर। नेक्स्ट है दोस्तों डेटा ट्रांसमिशन। इट डिफाइन द ट्रांसमिशन मोड वेदर इट इज़ ए सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स मोड बिटवीन द टू डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। तो जब डेटा ट्रांसमिशन होता है दोस्तों, उसमें तो सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स की भी हेल्प ली जाती है, और इन डिवाइसेस की हेल्प से भी हम डेटा ट्रांसमिशन करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें क्या है दोस्तों, टोपोलॉजी। इट डिफाइन द वे हाउ नेटवर्क डिवाइसेस आर अरेंज्ड, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फिजिकल लेयर। सिग्नल्स के प्रोस्पेक्टिव में देखते हैं, इट डिटरमाइन द टाइप ऑफ सिग्नल यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन। बेसिकली दोस्तों जो सिग्नल्स है ट्रांसमिट होते हैं या डिटरमाइन करते हैं टाइप ऑफ द सिग्नल यूज फॉर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन के भी रिस्पॉन्सिबल है फिजिकल लेयर में। तो फिजिकल लेयर की ये वर्किंग है दोस्तों, जो कि मैंने यहाँ पे बताई हुई है आपको। नेक्स्ट लेयर में आते हैं दोस्तों डेटा लिंक लेयर। बेसिकली दोस्तों डेटा लिंक लेयर में हम लोग देख रहे हैं कि जो फिजिकल लेयर से हम लोग को बीट स्ट्रीम के फॉर्म में जो डेटा मिला हुआ था, अब डेटा लिंक लेयर में हो क्या रहा है देखिए दोस्तों, हेडर फाइल के साथ भी इसका वर्क है। फ्रेम है, जो फ्रेम T1 T2 या T2 जो फ्रेम बने हुए हैं, S2 लिया हुआ है दोस्तों डेटा लिंक लेयर में, देन ट्रांसमिट इनटू द नेटवर्क लेयर।
तो दोस्तों ये जो है देखिए किस फॉर्म में जा रहा है, नेटवर्क से आपका डेटा लिंक लेयर में आ रहा है, फिर फिजिकल में आ रहा है, और यहाँ पे फिजिकल से आपका जाता हुआ दिख रहा है रेड जो है डेटा लिंक लेयर में, डेटा लिंक लेयर से कहाँ जा रहा है, नेटवर्क लेयर में। तो इस तरीके से लेयर टू लेयर वर्किंग चलती है दोस्तों, फिजिकल लेयर से डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक से नेटवर्क लेयर। अब बेसिकली डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको समझना पड़ेगा, वर्किंग भी समझेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं डेटा लिंक लेयर। बेसिकली डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रेम्स। इसको भूलना नहीं है दोस्तों, गेट एग्जाम में भी पूछता है कभी कभी, नेट में भी, कि एरर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रेम्स किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन से लेयर की है। दोस्तों एक बार वैसे ही मॉडल को आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोगों ने नेटवर्किंग के बैकबोन को समझ लिया, और चाहे आप लोग मोबाइल कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़े, चाहे नेटवर्किंग में जो भी नए कॉन्सेप्ट आए, चाहे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, चाहे वायरलेस मीडियम हो, जितने भी पॉपुलर हैं दोस्तों, सब के कॉन्सेप्ट यहाँ से मिलते हैं, इसलिए इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जैसे कि मैं बात कर रहा था, डेटा लिंक लेयर, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम्स, एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ द डेटा फ्रेम्स, इट इज़ कॉल्ड द डेटा लिंक लेयर में। नेक्स्ट है दोस्तों, इट डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ द डेटा ऑन द नेटवर्क। ठीक है, डेटा लिंक लेयर में दूसरा और क्या है, फॉर्मेट ऑफ द डेटा क्या होगा नेटवर्क लेयर में, ये भी डिफाइन करने का काम किसका है, डेटा लिंक लेयर का है। थर्ड क्या है दोस्तों, इट प्रोवाइड ए रिलायबल एंड इफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस। तो बेसिकली दोस्तों कि इट प्रोवाइड्स ए रिलायबल एंड इफिशिएंट कम्युनिकेशन होना चाहिए, रिलायबल तो होना चाहिए, इफिशिएंट कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस के बीच में, ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इट इज़ ए मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच डिवाइसेस दैट रिसाइड ऑन ए लोकल नेटवर्क। मेनली रिस्पॉन्सिबल का यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जिसके थ्रू हम पहचान पाएँ कि कौन से डेटा पैकेट्स जा रहे हैं डिवाइसेस में। बेसिकली दोस्तों इसमें 2 सब लेयर हैं डेटा लिंक लेयर में, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। तो लॉजिकल लिंक लेयर क्या वर्क करता है डेटा लिंक लेयर में, ये भी हम देखेंगे, साथ में मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर भी देखेंगे। तो दोस्तों लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट्स टू द नेटवर्क लेयर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द डेटा पैकेट्स टू द नेटवर्क लेयर ऑफ द रिसीविंग दैट रिसीव्स। ओके, सेकेंड वर्क है दोस्तों, इट आइडेंटिफाई द एड्रेस ऑफ द नेटवर्क लेयर ऑफ फ्रॉम द प्रोटोकॉल फ्रॉम द हीडर। देखे थे हम लोग दोस्तों इस ग्राफ में कि जो फिजिकल लेयर के थ्रू जा रहा था, फिर फ्रेम्स था, फ्रेम के साथ हेडर H1 H2 बना हुआ था, जैसे कि हम लोग ग्राफ में। इट आल्सो प्रोवाइड द फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल भी डेटा लिंक लेयर मैनेज करता है दोस्तों, इसको ध्यान देना है। ये लॉजिकल लिंक कंट्रोल का पार्ट है दोस्तों। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है लॉजिकल लिंक कंट्रोल का, बताइए। पहला है ट्रांसफरिंग द पैकेट्स टू द नेटवर्क लेयर ऑफ द रिसीविंग, साथ में रिसीव। नेक्स्ट क्या, आइडेंटिफाई द एड्रेस, दूसरा आइडेंटिफाई करना एड्रेस को नेटवर्क लेयर में। तीसरा काम क्या है, प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल, ये लॉजिकल लिंक कंट्रोल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर में क्या है दोस्तों, ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर इज ए लिंक बिटवीन द लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर एंड द नेटवर्क एंड फिजिकल लिंक कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर का बेसिकली लिंक बिटवीन द लॉजिकल लिंक कंट्रोल और नेटवर्क फिजिकल लिंक। तो लॉजिकल लिंक और फिजिकल लिंक के बीच में क्या कराना, कनेक्शन कराना, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर का पहला काम। दूसरा दोस्तों, इट इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट ओवर द नेटवर्क, पैकेट को ट्रांसफ़र करना ओवर द नेटवर्क के लिए। तो दोस्तों ये हम लोगों ने देखा डेटा लिंक लेयर को की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी। पहला क्या पढ़ा है हमने डेटा लिंक लेयर में, एरर फ्री ट्रांसफ़र ऑफ द डेटा फ्रेम्स। ओके दोस्तों दूसरा वर्क क्या पढ़ा था, इसका क्या काम है, फॉर्मेट द डेटा। ठीक है, और डेटा फॉर्मेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, इफिशिएंट कम्युनिकेशन होना चाहिए टू और मोर डिवाइसेस के बीच में, है ना। यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए पैकेट्स, ताकि हम पहचान पाएँ जो डेटा जा रहा है। ठीक है, इसको डेटा लिंक लेयर में 2 इंपॉर्टेंट सब लेयर हैं, लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। तो लॉजिकल लिंक कंट्रोल का भी काम हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों, कि ट्रांसफरिंग द डेटा पैकेट्स, आइडेंटिफाई करना एड्रेस को, और प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल। ठीक है, और मीडिया एक्सेस कंट्रोल में हम लोगों ने क्या पढ़ा है दोस्तों, कि लॉजिकल लिंक और फिजिकल लिंक के बीच में मीडिया एक्सेस कंट्रोल लिंक क्या करता है, आपस में मीडिया एक्सेस कंट्रोल लिंक बिटवीन द दो जो कंट्रोल लिंक है उनके बीच में कम्युनिकेट कराना। इट यूज ट्रांसफरिंग द पैकेट्स ओवर द नेटवर्क। तो बेसिकली हम लोगों ने देखा दोस्तों, ये है डेटा लिंक लेयर का वर्क। आइए दोस्तों इसके आगे का और भी काम देखें। अब देखते हैं दोस्तों कि डेटा लिंक लेयर के और भी वर्क हैं दोस्तों, उसको भी हम लोगों को देखना होगा। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है दोस्तों, डेटा लिंक लेयर का फ्रेमिंग करना।
फ्रेमिंग कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया दोस्तों, इसको भूलना नहीं है, याद रखिए आप लोग। फ्रेमिंग वर्क है डेटा लिंक में। फ्रेमिंग का वो मतलब ही क्या है हम लोग समझेंगे और क्या है। बेसिकली दोस्तों फ्रेमिंग, द डेटा लिंक लेयर ट्रांसलेट्स द फिजिकल रॉ बिट स्ट्रीम इनटू पैकेट नोन एज ए फ्रेम्स। फ्रेम्स किसको बोलते हैं दोस्तों? जो डेटा लिंक लेयर, जो फिजिकल रॉ बिट हम लोग को आ रहे थे डेटा लिंक की तरफ, वो तो 0101 बाइनरी के फॉर्म में थे, वो रॉ बिट स्ट्रीम किस में कन्वर्ट हुए? पैकेट के फॉर्म में, पैकेट नोन एज ए फ्रेम्स। वो पैकेट के फॉर्म में हो गए, तो पैकेट के फॉर्म के हो गए, उसी को हम लोग फ्रेम्स बोल देते हैं दोस्तों। तो आप लोग को फ्रेम्स क्लियर हुआ? फ्रेम क्या है? बेसिकली डेटा लिंक लेयर ट्रांसलेट द फिजिकल रॉ बिट स्ट्रीम इनटू पैकेट्स नोन एज ए फ्रेम्स। नेक्स्ट दोस्तों, डेटा लिंक लेयर एड्स एट द हेडर एंड द ट्रेल ऑफ द फ्रेम। हेडर उसमें जुड़ जाता है दोस्तों पैकेट्स के साथ, ताकि एड्रेस उसका आइडेंटिफाइड हो सके कि कौन सा पैकेट है। द हेडर विच इज एडेड टू द फ्रेम कंटेन द हार्डवेयर डेस्टिनेशन एंड सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस। तो वे दोस्तों ये फ्रेमिंग का वर्क था। फिजिकल एड्रेसिंग क्या होती है दोस्तों? डेटा लिंक लेयर एड्स ए हेडर फ्रेम दैट कंटेन द डेस्टिनेशन एड्रेस। उसमें जो पैकेट्स के साथ हम लोगों ने जो देखा था हेडर लगा हुआ था, वो एड्रेस रखा हुआ होता है दोस्तों, एड्रेस ताकि पता चलता है, वही फिजिकल एड्रेस है। फ्रेम्स इज ट्रांसमिटेड टू द डेस्टिनेशन एड्रेस मेंटेन द टू द हेडर। नेक्स्ट डेटा लिंक कंट्रोल, डेटा लिंक लेयर का वर्क क्या है दोस्तों? फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल वर्क है उसका। तो फ्लो कैसे कंट्रोल करेगा भाई? तो फ्लो कंट्रोल इज द मेन फंक्शन ऑफ द डेटा लिंक लेयर। ठीक है, इट इज टेक्निक थ्रू द कंस्टेंट डेटा रेट इज मेंटेन ऑन द बोथ साइड्स सो दैट नो डेटा गेट करप्टेड। करप्ट नहीं होगा इससे फ्लो कंट्रोल अगर मेनटेन करेगा। नहीं तो डेटा पैकेट्स अगर करप्ट हो गए दोस्तों, तो फिर से हमको डेटा पैकेट्स भेजने होंगे और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो इट इंश्योर दैट ट्रांसमिटिंग ए स्टेशन सच एज ए सर्वर विद द हाई प्रोसेसिंग स्पीड does not exceed the receiving station with lower processing speed। तो जो प्रोसेसिंग स्पीड है दोस्तों, उसी प्रोसेसिंग स्पीड से भेजना होगा, तभी फ्लो कंट्रोल हो पाएगा और हमारा डेटा पैकेट है वो हार्म नहीं होगा और डेटा पैकेट्स करप्ट नहीं होंगे। तो हमारे डेटा पैकेट जो सोर्स से डेस्टिनेशन जाना है वहाँ तक वो इजीली जा पाएगा। तो ये फ्लो कंट्रोल है दोस्तों। आइए एरर कैसे कंट्रोल करता है डेटा लिंक लेयर, ये भी देखें। वर्क है दोस्तों एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल इज अचीव बाय एडिंग द कैलकुलेट वैल्यू CRC। इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। बेसिकली एरर कंट्रोल भी करता है दोस्तों। दैट इज प्लेस टू डेटा लिंक लेयर टेलर विच इज एडेड टू मैसेज फ्रेम्स बिफोर इट इज सेंड टू द फिजिकल लेयर। इफ एनी एरर ऑकर्ड इन द सिम, मान लो कोई एरर आ गया, देन द रिसीवर सेंड द एक्नॉलेजमेंट फॉर द रीट्रांसमिशन ऑफ द करेक्टेड फ्रेम्स। अगर कोई बड़ा फॉल्ट एरर आया तो दोस्तों एक्नॉलेजमेंट आता है, एक्नॉलेजमेंट में उनको वापस आता है, क्योंकि हम लोग डेटा भेजते हैं तो डेस्टिनेशन के पास जाता है, डेस्टिनेशन एक्नॉलेजमेंट में सारी चीज़ें भेजता है कि करप्ट हो गया है डेटा, मुझे मिला नहीं है, तो हम लोग फिर से रीट्रांसमिशन करते हैं। ठीक है, ये कैसे हो पाता है, कैसे चेक करते हैं दोस्तों? साइक्लिक रिडंडेंसी चेक द्वारा, CRC। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट वर्क है दोस्तों एक्सेस कंट्रोल है। एक्सेस कंट्रोल भी करता है। व्हेन 2 और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द सेम कम्युनिकेशन चैनल, कोई 2 डिवाइसेस है सेम कम्युनिकेशन चैनल पे बात कर रहे हैं, द डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल यूज टू डिटरमाइन विच डिवाइस कंट्रोल और लिंक एट ए गिवन टाइम है। उस गिवन टाइम में किसको कितना समय दिया गया है, कैसे कंट्रोल करेगा, ये भी हम लोग किसके थ्रू देखते हैं दोस्तों? एक्सेस कंट्रोल के थ्रू देखते हैं। तो हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा दोस्तों डेटा लिंक लेयर में? डेटा लिंक लेयर में हमने अभी फ्रेमिंग को क्लियर किया दोस्तों, फ्लो कैसे कंट्रोल करता है इसको भी समझा, एरर कंट्रोल भी समझा, एक्सेस कंट्रोल भी, साथ ही हमने डेटा लिंक लेयर पे हमने इन चीज़ों को भी देखा है दोस्तों कि एरर फ्री ट्रांसफ़र कैसे करता है, फॉर्मेट में होना चाहिए, डेटा एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है, और 2 सब लेयर में लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर के वर्क को भी अच्छे से समझा है। आई होप दोस्तों डेटा लिंक लेयर आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों नेटवर्क लेयर में। बेसिकली दोस्तों देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे डेटा लिंक लेयर से आप लोग फर्स्ट डायग्राम में देख पा रहे हैं कि फॉर द ट्रांसपोर्ट लेयर से अब ये नेटवर्क लेयर में आ रहा है, नेटवर्क से फिर डेटा लिंक में। अब यहाँ डेटा लिंक से जाता हुआ देखते हैं दोस्तों। देखिए डेटा लिंक से जाता हुआ 1.3 डेटा लिखा हुआ है और यहाँ पे एरो का जो मोड है दोस्तों नेटवर्क लेयर में, लेकिन यहाँ पे पैकेट्स है और H3 लिखा है दोस्तों हेडर है। हेडर क्या है दोस्तों? सोर्स से डेस्टिनेशन का एड्रेस है एक्चुअली में हेडर, जो पैकेट्स के साथ जुड़ जाता है और एड्रेस जहाँ जाना है वहाँ वो जा पाता है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो ये डायग्राम से आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि ये जो एरो है डेटा लिंक लेयर से कहाँ जा रहा है, नेटवर्क लेयर में। नेटवर्क लेयर में पैकेट्स के साथ हेडर है, हेडर में एड्रेस है सोर्स टू द डेस्टिनेशन का, फिर वो ट्रांसपोर्ट लेयर में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं नेटवर्क लेयर।
दोस्तों बेसिकली इट इज़ ए लेयर 3 दैट मैनेज ए डिवाइस। अब नेटवर्क लेयर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, और नेटवर्क लेयर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे वर्किंग करता है और क्या क्या लॉजिक होते हैं नेटवर्क लेयर में, हम ये देखें। बेसिकली दोस्तों इसका काम है मैनेज ए डिवाइस एड्रेसिंग, ट्रैक एंड लोकेशन ए डिवाइस ऑन द नेटवर्क। ट्रैक करना कि पैकेट्स कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, उसका एड्रेस, डिवाइस का एड्रेस क्या है, लोकेशन क्या है, ये पहला काम है दोस्तों नेटवर्क लेयर का। ठीक है। दूसरा है डिटरमाइन द बेस्ट पाथ टू मूव डेटा सोर्स टू द डेस्टिनेशन, और बेस्ट पाथवे भी चूज़ करना काम है। जैसे राउटर हम लोग बोलते हैं दोस्तों, समबडी इज कॉल्ड द रूटर, रूटर भी बोलते हैं आप लोग। तो रूटर बेसिकली दोस्तों इंटेलिजेंट डिवाइस के नाम से भी हम जानते हैं रूटर को। अगर कहीं पे अगर डेटा पैकेट से वहाँ पे मान लो बिजी है रूट, वो रूट बहुत बिजी है, तो वो शॉर्टेस्ट पाथ भी बताएगा कहाँ से जाना है और कहाँ से डेटा इजीली जा पाएगा, इस चीज़ों को भी हमको वो बताता है। तो बेस्ट पाथ टू मूव डेटा फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन बेस्ड ऑन द नेटवर्क कंडीशंस। ठीक है। द प्रायोरिटी सर्विस एंड अदर फैक्टर, तो नेटवर्क लेयर का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेस्ट पाथ को चूज़ कराना या बेस्ट पाथ से डेटा को मूव कराना एक सोर्स टू द डेस्टिनेशन। ठीक है। अब थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो दोस्तों, वर्किंग द डेटा लिंक लेयर इज ए रिस्पॉन्सिबल रूटिंग एंड फॉरवर्डिंग द डेटा पैकेट्स। डेटा लिंक लेयर का एक भी काम हम लोग पर रिस्पॉन्सिबल था, रूटिंग एंड फॉरवर्डिंग के लिए पैकेट को। ठीक है। और राउटर्स का काम क्या है, दे आर स्पेसिफाइड इन द लेयर यूज टू प्रोवाइड द राउटिंग सर्विसेज विद एन इंटर नेटवर्क। ठीक है। रूटिंग इंटर नेटवर्क फैसिलिटी के साथ करेगा और डेटा को एक पाथवे देगा ताकि वो सोर्स टू डेस्टिनेशन जा सके। द प्रोटोकॉल यूज टू रूट द नेटवर्क ट्रैफिक आर नोन एज ए नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, जो आईपी एड्रेस IPv4 IPv6 पढ़ते हैं वो नेटवर्क लेयर के अंतर्गत ही आता है, और ये यूनिक एड्रेस उसमें होता है और इसकी फैसिलिटी का फ़ायदा भी हमको मिलता है। आइए दोस्तों और इसके काम को हम लोग डिटेल में देखें। बेसिकली यहाँ पे मैं दोस्तों 5 इंपॉर्टेंट वर्क लिया हुआ है और उसको हम लोग समझेंगे भी, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है नेटवर्क लेयर के कौन कौन से। तो आइए दोस्तों देखते हैं इंटर नेटवर्किंग। क्या है इंटर नेटवर्किंग? एन इंटर नेटवर्किंग इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर। इट प्रोवाइड द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट डिवाइसेस। तो दोस्तों इंटर नेटवर्किंग का पहले मीनिंग समझे। अपन समझ रहे हैं इंटर नेटवर्किंग मतलब लॉजिकल कनेक्शन रहता है दोस्तों डिफरेंट डिवाइसेस में। ठीक है। तभी वो कनेक्ट होकर पैकेट्स को मूवमेंट कर पाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाते हैं। तो इंटर नेटवर्किंग इज ए मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर। इट प्रोवाइड द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट डिवाइसेस। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों एड्रेसिंग का है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं नेटवर्क लेयर एड सोर्स टू द डेस्टिनेशन एड्रेस टू द हेडर ऑफ द फ्रेम। मैंने अभी डायग्राम में बताया हेडर का काम ही एड्रेस बताने का। तो दोस्तों एड्रेसिंग यूज टू आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन द इंटरनेट। ओके। एवरी कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क हैज़ ए यूनिक IP एड्रेस। ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों दो सिस्टम के IP एड्रेस सेम हो। कभी भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। गेट में एक बार क्वेश्चन वाला पूछा गया था, क्या दो सिस्टम के IP एड्रेस सेम हो सकते हैं? तो कभी दो सिस्टम के IP एड्रेस सेम नहीं हो सकते। हर सिस्टम का IP एड्रेस यूनिक होता है दोस्तों। नेट में भी पूछा गया क्वेश्चन। नेटवर्क लेयर असाइन द सेंडर एंड रिसीव ए IP एड्रेस to the data packets before transmitting them so that the data packets each reach the correct destination। तो दोस्तों हम लोगों ने इसको पढ़ा। नेटवर्क लेयर सोर्स टू द डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, हेडर में जो है फ्रेम के साथ जाता है, आइडेंटिफाई कर सके कौन सा पैकेट्स है और कौन सा डिवाइस के थ्रू जा रहा है, ये भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्क है दोस्तों राउटिंग। ठीक है। राउटिंग इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क लेयर and determine the best optimal path of the multiple path from the source to the destination। तो राउटर का काम ही है दोस्तों बेस्ट ऑप्टिमल पाथ को चूज़ करना। बेसिकली राउटर को हम लोग इंटेलिजेंट डिवाइस भी बोलते हैं। इसीलिए ये डेटा पैकेट कंटेन 3 एडिशन कंपोनेंट है, मास्क, सेंडर IP एंड रिसीव IP। तो दोस्तों जो राउटर है बेसिकली वो क्या करता है, डेटा पैकेट्स कंटेन करता है। और 3 जो एडिशन कंपोनेंट है उसके साथ है मास्क, सेंडर IP एंड रिसीविंग IP दोनों ही रहता है, ताकि वो पर्टिकुलर जो डिवाइस टू डिवाइस या लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन द डिफरेंट डिवाइसेस हुआ है तो उसके एड्रेस को जान पाए। तो ये राउटिंग का काम है दोस्तों, मेजर कंपोनेंट है ये। पैकेटाइजिंग दोस्तों पैकेट के फॉर्म में नेटवर्क लेयर रिसीव द पैकेट फ्रॉम द डेटा लिंक लेयर। ठीक है। अपर लेयर एंड कन्वर्ट देम इनटू द पैकेट्स। जो फ्रेम्स, अब दोस्तों हम लोग क्या पढ़ रहे थे,
डेटा लिंक लेयर बिट्स को किस फॉर्म में रखा था, फ्रेम के फॉर्म में, ठीक है। अब फ्रेम से जब फ्रेम किस में जा रहा है, नेटवर्क लेयर में, तो पैकेट्स में हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसको ध्यान रखना है दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं पूछा जाता है फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट किस में है, तो फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट किस में है, डेटा लिंक लेयर में। बीट का कॉन्सेप्ट किस में है, फिजिकल लेयर में। और नेटवर्क लेयर में क्या है, जो फ्रेम्स है वो कन्वर्ट हो जाता है पैकेट्स में, ठीक है। अपर लेयर कन्वर्ट इनटू द पैकेट्स, द प्रोसेस इज नोन एज ए पैकेटाइजिंग, उसी को हम लोग पैकेटाइजिंग बोलते हैं दोस्तों। एक्चुअल बाय द इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस के थ्रू जो हमको मिलता है, उसमें आईपी एड्रेस भी होता है दोस्तों। तो ये पैकेटाइजिंग है दोस्तों, आप लोग को समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पाथ डिटर्मिनेशन। तो पाथ कैसे करेगा दोस्तों, कि कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टू अनदर कंप्यूटर इन द नंबर ऑफ वे एंड नेटवर्क लेयर डिटरमाइन ऑप्टिमल पाथ। राउटर का काम ही है कि वो डिटरमाइन करना ऑप्टिमल पाथ को और बेस्ट सोर्स पाथ को बताना और उससे पैकेट्स को ले जाना। तो कैसे डिटरमाइन करेगा दोस्तों, सो दैट डेटा कैन बी ट्रांसमिट फास्टर, डेटा ट्रांसमिट फास्टर भी होना चाहिए टू द रिसीवर। तो OSPF है, BGP है दोस्तों, इस करके प्रोटोकॉल है। ISIS आर प्रोटोकॉल आर यूज टू डिटरमाइन बेस्ट पॉसिबल पाथ टू द डेटा डिलीवरी। तो डिफरेंट टाइप से प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर में है दोस्तों, जो उसको इफ़िशिएंट यूज़ करने के लिए बताते हैं, फाइंडिंग करते हैं, ऑप्टिमल पाथ को चूज़ करने के लिए उसको हेल्प करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम और टेक्निक्स अवेलेबल हैं नेटवर्क लेयर में, जो बेस्ट डिटरमाइनिंग पाथ में हम लोगों को दिला पाते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर और वर्किंग ऑफ नेटवर्क लेयर में हम लोगों ने देखा कि इंटर नेटवर्किंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कनेक्शन एड्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रूटर राउटिंग उसके बेस्ट कंपोनेंट है, पैकेटाइजिंग कैसे होता है, पार्ट डिटर्मिनेशन हम लोग कैसे करते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों ये था नेटवर्क लेयर का डिटेल वर्क। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। एक कदम आगे की ओर, ऊपर की ओर फिर जाते हैं दोस्तों। तो देखो, नेटवर्क लेयर में डेटा पैकेट्स के फॉर्म में है, ये पैकेट्स जा रहे हैं दोस्तों, पहले लेयर में आता हुआ दिख रहा है, दूसरे लेयर में जाता हुआ। तो देखते हैं दोस्तों, नेटवर्क लेयर से पैकेट्स जा रहे हैं, उसके साथ हेडर देखिए, सभी का हेडर का एड्रेस अलग है ट्रांसपोर्ट लेयर में जब उसको मिल रहा है, फिर देर गोइंग ऑन द सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर से वो सेशन लेयर में जाएगा। तो जब पैकेट्स के साथ हेडर जुड़ा, इट मीन्स द उसका एड्रेस है दोस्तों। तो इसी तरीके से पैकेट ट्रांसपोर्ट लेयर में रिसीव होते हैं, फिर सेशन लेयर के लिए आगे जाते हैं। तो इनका ये वर्क है दोस्तों, और ये अभी इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है दोस्तों। ट्रांसपोर्ट लेयर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बेसिकली द ट्रांसपोर्ट लेयर इज ए फोर्थ लेयर इन द OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क इन मैसेज आर ट्रांसमिटेड इन द ऑर्डर इन विच दे आर सेंड, देयर इज ए नो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। अब दोस्तों हम लोग पैकेट्स बोल रहे थे, याद करिए पैकेट्स कहाँ बोल रहे थे, नेटवर्क लेयर में। अब यहाँ पे मैसेजेस बोल रहे हैं, तो इसको ध्यान रखना है। जब पैकेट सब किस फॉर्म में हो गया, मैसेज के फॉर्म में हो गया। तो मैसेज आर ट्रांसमिटेड इन द ऑर्डर दे आर सेंड टू द, और ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है दोस्तों, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। जो डेटा पैकेट्स की क्या नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेसी को रोकता है, नो डुप्लीकेसी ऑफ द डेटा इन द ट्रांसपोर्ट लेयर। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज टू ट्रांसफर द डेटा कंप्लीटली। ट्रांसफर नाम ही है दोस्तों ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जब डेटा पैकेट्स है उसको कम्प्लीटली वो ट्रांसपोर्ट कर दे। पहला काम अपना मेजर वर्क करे वो, तो मेजर की वर्क है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट लेयर इज टू ट्रांसफर द डेटा कम्प्लीटली। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इट रिसीव द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर एंड कन्वर्ट देम इनटू द स्मॉलर यूनिट नोन एज ए सेगमेंट। अब दोस्तों यहाँ सेगमेंट का भी कॉन्सेप्ट आता है। जैसे हम लोगों ने फिजिकल लेयर पे बिट पढ़ा, स्ट्रीम ऑफ बिट, सेकंड पे हम लोग ने फ्रेम पढ़ा, डेटा लिंक लेयर पे पैकेट्स नेटवर्किंग पे पढ़ा, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम लोग सेगमेंटेशन देख रहे हैं दोस्तों। तो इसको भी ध्यान रखना है दोस्तों, मैं ये की पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो रिसीव द डेटा फ्रॉम द अपर लेयर एंड कन्वर्ट दैम इनटू स्मॉलर यूनिट नोन एज ए सेगमेंट। नेक्स्ट वर्क लेयर, दिस लेयर कैन बी टर्म्ड एज एन एंड टू एंड लेयर and it's provide point to point connection between the source to the destination delivery data reliable। तो जैसे हम लोग दोस्तों देख ही रहे थे कि एंड टू एंड लेयर पूछता है कभी कभी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन द सोर्स टू द डेस्टिनेशन ऑफ द डेटा। तो इसी ये ट्रांसपोर्ट लेयर का वर्क है दोस्तों, एंड टू एंड भी देखना है और पॉइंट टू पॉइंट डेटा जो डेटा ट्रांसफ़र होगा या पैकेट ट्रांसफ़र होंगे उसको भी देखना है। और दोस्तों अपर लेयर से जो कन्वर्ट होता है इनटू स्मॉलर यूनिट में उसको हम सेगमेंट बोलते हैं, अलग अलग सेगमेंट में बढ़ जाता है। बेसिकली द टू प्रोटोकॉल यूज्ड इन दिस लेयर, दो प्रोटोकॉल वर्क होते हैं दोस्तों इसमें, TCP कंट्रोल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो बेसिकली दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या है,
आपका बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, और यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल को आप लोग क्या बोलते हैं, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। तो इसको भी ध्यान रखना है दोस्तों, दोनों के काम हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का वर्क क्या है दोस्तों, इट इज़ ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट अलाउ द सिस्टम टू कम्युनिकेट ओवर द इंटरनेट, पहला। दूसरा है इट इज़ इस्टेब्लिश एंड मेंटेनिंग ए कनेक्शन बिटवीन होस्ट। पहला काम है दोस्तों इसका कि इस्टेब्लिश करना और मेंटेन करना कनेक्शन को, और कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के में ही वर्क करेगा दोस्तों। व्हेन डेटा इज सेंड ओवर द टीसीपी कनेक्शन, द टीसीपी प्रोटोकॉल डिवाइड्स द डेटा इनटू स्मॉलर इनटू नोन एज अ सेगमेंट्स। जो डेटा है उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट देता है। इस सेगमेंट ट्रेवल थ्रू द इंटरनेट यूजिंग ए मल्टीपल राउटर्स, दे अराउ ए डिफरेंट ऑर्डर एट द डेस्टिनेशंस। जब पैकेट्स या डेटा को हम लोगों ने डिफरेंट छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट दिया, वो डेस्टिनेशन की ओर अलग अलग रूट से जाते हैं और वो सेम डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं दोस्तों। ये इसका वर्क है दोस्तों। द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल रीऑर्डर द पैकेट्स इन द करेक्ट ऑर्डर एट द रिसीव एंड। ठीक है, रीऑर्डर करना, फिर पैकेट्स को करेक्ट ऑर्डर में कलेक्ट करना, ये काम है ट्रांसपोर्ट लेयर का, जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल उसको करके देता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। आई होप दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का वर्क आपको क्लियर हुआ होगा। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज ए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल ऑल्सो, लेकिन बेसिकली दोस्तों अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है। वो रिलायबल है या अनरिलायबल है, वाई? इन द केस ऑफ रिसीव डज नॉट सेंड एनी एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेंगे तो पता कैसे चलेगा दोस्तों मिल गया। और इसमें यही प्रॉब्लम कभी कभी होती है कि एक्नॉलेजमेंट नहीं भेज पाते, ना मिलता उनको। व्हेन द पैकेट इज रिसीव द सेंडर डज नॉट वेट फ्रॉम एनी एक्नॉलेजमेंट। जैसे ही पैकेट रिसीव कर दिया उसने, वो वेट नहीं करता एक्नॉलेजमेंट भेजने के लिए। दिस मेक्स एज ए प्रोटोकॉल अनरिलायबल। इसलिए कभी कभी हम लोग बोलते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल अनरिलायबल है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल पाता हमको। कंटिन्यू हम डेटा पैकेट भेजते रहते हैं, हो सकता है कोई डेटा पैकेट मिस हो और एक्नॉलेजमेंट से जो पता चलना था या एरर आया, जो वो प्रॉब्लम आनी थी वो पता नहीं चली, इसलिए ये अनरिलायबल है, वो रिलायबल है। तो दोनों में डिफरेंस देखे होंगे दोस्तों। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, इट मस्ट बी इंटरनेट, एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इज ए वायरलेस। ठीक है दोस्तों, दोनों में आप लोगों ने डिफरेंस देखा। आइए इसका डिटेल वर्किंग भी हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे दिखाया, जैसे पहला है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। तो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग हम लोग समझते हैं दोस्तों। तो कंप्यूटर रन सेवरल प्रोग्राम सिमल्टेनियसली, समझिएगा, कंप्यूटर रन करते हैं सेवरल, बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ रन होते हैं। ड्यू टू द रीजन द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा सोर्स टू द डेस्टिनेशन नॉट ओनली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर बट आल्सो फ्रॉम द प्रोसेस टू प्रोसेस्ड, या अनदर प्रोसेस में भी कम्युनिकेट होता है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट लेयर एड्स द हेडर दैट कंटेन द एड्रेस नोन एज ए सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। हेडर के थ्रू उसके पास एड्रेस होता है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर इज टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज ट्रांसमिट द मैसेज टू द करेक्ट प्रोसेस में होना चाहिए। तो वही सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग है दोस्तों, कि मल्टीपल कनेक्शन ऑकर्ड इन द सेम टाइम्स, और सिस्टम में बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ रन होते रहते हैं, उसको भी मैनेज करने का काम। और सोर्स टू डेस्टिनेशन पर्टिकुलर जहाँ जहाँ जो प्रोसेस कम्युनिकेट हो रहे हैं उनको वो चीज़ें मिल जाए, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसपोर्ट लेयर की। सेगमेंटेशन है रीअसेंबली ऑफ डेटा। सेगमेंटेशन तो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, डेटा या पैकेट्स को छोटे छोटे फॉर्म में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड द सेगमेंटेशन। और डिफरेंट रूटर टेक्निक के एल्गोरिथम के थ्रू अलग अलग रूट से भेजना, ताकि वो डेस्टिनेशन सोर्स में पहुंच जाए। और छोटे छोटे जब सेगमेंट में भेजते हैं तो जो ईजी होता है, जबकि एक साथ भेजेंगे तो बल्कि होगा और वो प्रॉब्लम भी आ सकता है कहीं पहुँचने में, और टाइम डिले भी हो सकते हैं। इसलिए हम लोग सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव द मैसेज फ्रॉम अपर लेयर, इट डिवाइड्स the message into multiple segment, and each segment is assigned with sequence number that uniquely identify each segment. When the message has arrived at the destination, then the transport layer assembles the message based on their sequence number दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कनेक्शन कंट्रोल। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कनेक्शन इस्टेब्लिश है कि नहीं। ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड टू सर्विसेज, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज और कनेक्शन लेस सर्विसेज। हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज कौन था आपका, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एंड कनेक्शन लेस कौन था, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एक कनेक्शन सर्विस ट्रेड्स इस सेगमेंट एंड डिवाइडेड पैकेट्स, वे डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रेवल कराते हैं रूट के थ्रू दोस्तों, ताकि डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस मेक द कनेक्शन द ट्रांसपोर्ट लेयर at the destination machine before delivering the packet in connection oriented services basically।
तो यूडीपी टीसीपी को लेकर भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में पूछे जाते हैं दोस्तों, इवन आपके लोगों के लिए ऐसे भी इम्पोर्टेंट है। फ्लो कंट्रोल करने का भी काम हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर में है दोस्तों, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो कंट्रोल बट इज ए परफॉर्म एंड टू एंड रेदर देन अक्रॉस ए सिंगल लिंक, कि फ्लो कंट्रोल रहे ताकि उसकी कहीं प्रॉब्लम ना आए, डेटा क्रैश ना हो और वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। एरर कंट्रोल का भी वर्क हम लोगों ने पढ़ा है दोस्तों, कि द ट्रांसपोर्ट लेयर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल इज परफॉर्म एंड टू एंड रेदर देन सिंगल लिंक। प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए दोस्तों, और आपका जो डेटाबेस है वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। द सेंडर ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर दैट मैसेज रीच एट द डेस्टिनेशन विदाउट एनी एरर। विदाउट एनी एरर आपका डेटा ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए और इसकी पहुंच जाना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कनेक्शन ट्रांसमिशन। बेसिकली दोस्तों कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन इज डन यूजिंग ए यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन हम लोग किस में देखते हैं दोस्तों, यूजर डेटाग्राम यूडीपी में बताया, बट दोस्तों यूडीपी इज़ फास्टर देन टीसीपी बिकॉज इट इज डजंट प्रोवाइड द फीडबैक, एक्नॉलेजमेंट नहीं देना पड़ता है, इसलिए यूजर डेटाग्राम जो प्रोटोकॉल है दोस्तों फास्टर होता है क्योंकि उसमें हमको एक्नॉलेजमेंट नहीं देना पड़ता। एंड डेटा इज एक्चुअली रिसीव्ड एट द रिसीवर साइड और नॉट। तो लेकिन इसे पता नहीं चल पाता दोस्तों कि जो डेटा है वो आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचा है कि नहीं। तो टीसीपी यूडीपी में मेजर डिफरेंस यही है दोस्तों, टीसीपी में एक्नॉलेजमेंट हमको मिल जाता है जिससे हमको पर्टिकुलर ये पता चलता रहता है डेटा पहुंचा है कि नहीं, और यूडीपी में वैसा नहीं है। और टीसीपी इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड, यूडीपी इज ए कनेक्शन लेस। तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट हम लोगों ने देखे दोस्तों ट्रांसमिशन लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे देखे हम लोगों ने। नेक्स्ट लेयर है दोस्तों सेशन लेयर। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे टू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देखिए आप लोग को डायग्राम से दिखा रहा होगा कि डेटा आता हुआ और जाता हुआ दोनों का ग्राफ लिया हुआ है मैंने यहाँ पे फ्रॉम प्रेजेंटेशन लेयर पे। हम लोग देखते हैं दोस्तों सेकंड ग्राफ पे, आप जैसे देख रहे हैं फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट लेयर आपका सिंक्रोनाइज हो रहा है। सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट अभी पढ़ेंगे हम लोग। सेशन लेयर पे सिंक्रोनाइज हो रहा है और यहाँ पे हेडर के साथ सेशन लेयर के साथ जुड़कर वो प्रेजेंटेशन लेयर की तरफ जा रहा है। तो हेडर यहाँ पे लगातार है दोस्तों, हेडर इसलिए क्योंकि एड्रेस के लिए है, और सेशन लेयर सिंक्रोनाइज करता है और इस्टेब्लिश करता है। तो ये डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, आगे डिटेल देखते हैं दोस्तों। बेसिकली दोस्तों वैसा ही मॉडल में सेशन लेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि द सेशन लेयर इज यूज्ड टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन एंड सिंक्रोनाइज द इंटरकनेक्शन बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। इसको ध्यान रखना है दोस्तों, इस्टेब्लिश करना सेशन को ये भी है, मेंटेन भी करना और सिंक्रोनाइज करना, जोड़ के रखना आपस में, इंटरकनेक्शन बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। तो सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट पूछा गया है दोस्तों सेशन लेयर में। विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंक्रोनाइजेशन, तो इसका आंसर होता है दोस्तों सेशन लेयर। फंक्शन ऑफ सेशन लेयर में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, डायलॉग कंट्रोल है और सिंक्रोनाइजेशन। आइए डायलॉग कंट्रोल देखते हैं, देन वी आर गोइंग टू द सिंक्रोनाइजेशन। डायलॉग कंट्रोल बेसिकली दोस्तों सेशन लेयर एक्ट एज ए डायलॉग कंट्रोलर that creates a dialogue between two process, or we can say that it allow the communication between two process which can be either half duplex or full duplex. तो बेसिकली डायलॉग कंट्रोल इट मीन्स क्या है दोस्तों, ए डायलॉग कंट्रोलर दैट क्रिएट्स ए डायलॉग बिटवीन टू प्रोसेस। दो प्रोसेस के बीच में वी कैन से दैट अलाउ ए कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस। दो प्रोसेस हम लोग अलाउ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड द डायलॉग कंट्रोल। ठीक है, वो दो कम्युनिकेशन में कौन कौन से, हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स दोनों है दोस्तों, बिटवीन टू प्रोसेस दोनों में ऐसे कोई एक भी हो सकता है। आइए दोस्तों सिंक्रोनाइजेशन को डिस्कस करते हैं। सेशन लेयर में जो सिंक्रोनाइजेशन है इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है दोस्तों, इवेंट ट्रांसमिटिंग द डेटा इन ए सीक्वेंस। ठीक है, इफ़ सम एरर ऑकर इन द मिडिल ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर देन द क्या करेंगे हम लोग, देन द ट्रांसमिशन विल टेक प्लेस अगेन द चेक पॉइंट्स। द प्रोसेस इज नोन एज ए सिंक्रोनाइजेशन एंड रिकवरी। तो बेसिकली दोस्तों सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया है क्योंकि मान लो कहीं डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उसमें एरर आ गया या कोई प्रॉब्लम हो गई या हमको फिर से रिकवर करके डेटा भेजना पड़ा, तो इसलिए एक चेक पॉइंट हमने लगाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड द सिंक्रोनाइजेशन। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन कैसे होगा, सर्विस बाय प्लानिंग चेक पॉइंट इन द डेटा स्ट्रीम। आपको चेक पॉइंट डेटा स्ट्रीम के साथ हम लोग लगाते हैं और चेक कर, इफ सेशन फेल्स, कोई सेशन फेल हो गया, अगर स्टेब्लिश है दो कनेक्शन के बीच में फेल हो गया, तो डेटा आफ्टर मोस्ट रिसेंट चेक पॉइंट नीड टू नीड ट्रांसमिटेड, फिर से रीट्रांसमिटेड किया जा सकता है, फिर से स्टेब्लिश किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। मैनेज हु कैन ट्रांसमिट ए डेटा सर्टेन टाइम फॉर ए हाउ लॉन्ग।
इसके लिए टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टाइम के थ्रू ही हम लोग सेशन इस्टेब्लिश करते हैं और इस्टेब्लिश करने के बाद उसको रीस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, मेंटेन रखते हैं और सिंक्रोनाइज़ करते हैं। सिंक्रोनाइज़ का कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ा ही हुआ है, क्योंकि अगर आप कोई एरर आ रहा है आप लोगों का, या फिर से हम लोगों को रिकवरी करनी है या फिर से भेजना है, तो एक चेक पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड द सिंक्रोनाइजेशन। डायलॉग कंट्रोल का काम हम लोगों ने पढ़ा। टू प्रोसेस वी कैन से दैट अलाउ कम्युनिकेशन, दो प्रोसेस को अलाउ करना कम्युनिकेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड द डायलॉग कंट्रोल, जैसे हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स में। आइए दोस्तों नेक्स्ट लेयर पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रेजेंटेशन लेयर। जैसा कि दोस्तों हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक ग्राफ में जो है फ्लो आता हुआ दिख रहा है, सेकंड ग्राफ में फ्लो जाता हुआ। मैंने यहाँ की पॉइंट यहाँ पे ले लिए हैं दोस्तों, जैसे कि ट्रांसपोर्ट लेयर में दिख रहा है। एप्लीकेशन लेयर का मेन काम क्या है दोस्तों, प्रेजेंटेशन लेयर का मेन काम क्या है, डेटा को इनक्रिप्ट करना। इनक्रिप्ट करना मतलब होता है दोस्तों सुरक्षा देना। इनक्रिप्शन हम लोगों ने पढ़ा है, कोई प्लेन टेक्स्ट है, आप लोग मैसेज करते हो, प्लेन टेक्स्ट होता है, उसके साथ मैंने कोई की या कोई कुछ ऐसा चीज़ अरेंज कर दिया जिससे रिसीवर ही उसको ओपन कर पाए, दैट इज कॉल्ड द इनक्रिप्शन। और रिसीव जब उस की पॉइंट को लगाकर ओपन करता है, दैट इज कॉल्ड द डिक्रिप्शन। तो इनक्रिप्शन मतलब सुरक्षा है दोस्तों, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। दूसरा है दोस्तों कंप्रेस द डेटा। डेटा को कंप्रेस करने का भी काम प्रेजेंटेशन लेयर का है। इवन कंटेक्स्ट को मॉडिफाई करना, कंटेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने का भी काम आपका प्रेजेंटेशन लेयर का ही है। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, देख रहे हैं आप लोग डेटा है जो ट्रांसमिट हो रहा है वो प्रेजेंटेशन लेयर की ओर। हेडर ऑलरेडी वहाँ पे है, हेडर इज इट मीन्स द एड्रेस। जैसे जा रहे हैं फिर फाइनल लेयर पे हम लोग डिस्कस कर देंगे दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, प्रेजेंटेशन लेयर इज मेनली कंसर्न विद द सेंटेक्स सेमेंटिक्स नेट। सेमेंटिक नेट इट मीन्स द दोस्तों ग्राफिकल एड्रेस भी हम लोग इसके थ्रू दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द आप लोगों का बेसिकली ये प्रेजेंटेशन लेयर में ही होता है। सेंटेक्स एंड सेमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द टू सिस्टम। डेटा ट्रांसलेटर फॉर द नेटवर्क। डेटा ट्रांसलेटर का भी काम इसी का है दोस्तों, प्रेजेंटेशन लेयर का। दिस लेयर इज ए पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, कन्वर्ट द डेटा फ्रॉम वन प्रेजेंटेशन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। जैसे मैंने बोला, जो कंटेक्स्ट आप लोग को मिला हुआ है या डेटा मिला हुआ है उसको रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन के फॉर्म में लाना, तो फॉर्मेट भी चेंज करने का कॉन्सेप्ट इसमें है दोस्तों। प्रेजेंटेशन लेयर इज आल्सो नोन एज ए सेंटेक्स लेयर भी समटाइम्स बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये सेंटेक्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटेक्स इट मीन चेक करना, पूरा ग्रामेटिकल पार्ट को भी चेक करने का काम है दोस्तों सेंटेक्स में, जो हम लोगों ने पढ़ा है। अब दोस्तों वर्किंग देखते हैं कि वर्किंग क्या क्या है। जैसे आप लोगों ने बोला ट्रांसलेशन, तो कैसे ट्रांसलेट करेगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो टू सिस्टम एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कैरेक्टर स्ट्रिंग्स नंबर्स ऑन डिफरेंट शो। तो डिफरेंट कंप्यूटर यूज ए डिफरेंट इनकोडिंग मेथड so that presentation layer handle the interoperability between the different encoding method। क्योंकि डिफरेंट सिस्टम होते हैं दोस्तों, डिफरेंट सिस्टम इनकोडिंग का मेथड अलग होता है, रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको प्रेजेंट करना या रिप्रेजेंट करना या ट्रांसलेट करना प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। इवन दोस्तों कन्वर्ट द डेटा फ्रॉम सेंडर डिपेंडेंट फॉर्मेट। कभी कभी सेंडर जो फिर भेज रहा है हमको जिस फॉर्मेट में, हमें उसी फॉर्म में उसको उपलब्ध कराना, ये भी जिम्मेदारी प्रेजेंटेशन लेयर की होती है। इन कॉमन फॉर्मेट चेंज द कॉमन फॉर्मेट टू द रिसीव डिपेंडेंट फॉर्मेट एट द रिसीवेंड। तो ये ट्रांसलेशन है दोस्तों। इनक्रिप्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द प्रेजेंटेशन। इनक्रिप्शन जैसे मैंने बताया कि फॉर द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी मेंटेन करना। तो प्रोसेस कन्वर्ट सेंडर एंड ट्रांसमिटर इन्फॉर्मेशन इनटू द अनदर फ्रॉम द सेंडर टू द रिजल्टिंग। जहाँ सेंडर और रिसीवर के बीच में उनकी प्राइवेसी या कॉन्फिडेंशियलिटी रहे दोस्तों, इवन सिक्योरिटी हो, उसके लिए हम लोग इनक्रिप्ट कर देते हैं डेटा को। ताकि इनक्रिप्ट करना मतलब रिसीवर अपने साइड से इनक्रिप्ट करके भेजता है, और रिसीवर जब रिसीव करता है तो उसको डिक्रिप्ट करता है, मतलब वही की लगाकर उसको वो जो इन्फॉर्मेशन ले लेता है, दैट इज कॉल्ड द इनक्रिप्शन। कंप्रेस करना दोस्तों, क्योंकि डेटा बहुत बल्कि है और कंप्रेस नहीं करेंगे दोस्तों तो जो डेटा ऑडियो या वीडियो है या जो कंटेक्स्ट है बल्कि या बिग डेटा है उसको हम ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, और फिर वो साइज बहुत ज़्यादा है तो बहुत टाइम लेगा, तो दोस्तों तो टाइम डिले प्रॉब्लम होगा, इसलिए डेटा को कंप्रेस भी करना। तो डेटा कंप्रेस इज ए प्रोसेस कंप्रेसिंग ऑफ द डेटा, इट रिड्यूस द नंबर ऑफ बिट टू बी ट्रांसमिटेड। डेटा कंप्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीमीडिया सच एज ए टेक्स्ट ऑडियो एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेक्स्ट। उसको कंप्रेस करना मतलब उसकी जो साइज़ है उसको कम कर देना। जैसे मान लो कोई टीबी में है, जीबी में है, एमबी में है, तो उसको किलोबाइट में लाना और कम से कम करने की कोशिश करना ताकि इजीली फ्लो हो सके। तो ये बेसिक वर्क है दोस्तों प्रेजेंटेशन लेयर का। ये फाइनल लेयर है दोस्तों एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर से आप लोग देख रहे थे दोस्तों यूज़र इंटरेक्ट या कम्युनिकेट कर पा रहा है एप्लीकेशन लेयर से, इसीलिए इसको एंड टू एंड कम्युनिकेशन भी बोलते हैं दोस्तों।
प्रेजेंटेशन लेयर से आप लोग देख रहे हैं कि एक डेटा जा रहा है, फिर वहाँ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू यूज़र कम्युनिकेट कर पा रहा है। जैसे मोबाइल से मैं आपसे ही कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, तो जो हिडन लेयर है या बैकेंड लेयर है, जो छः लेयर है दोस्तों बैकेंड के फॉर्म में रहते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, और जो सातवां लेयर रहता है वो हम लोग के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और बाकी सर्विसेज अदर लेयर बैकेंड के रूप में हमको देते रहते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर की वर्किंग देखते हैं दोस्तों। बेसिकली एप्लीकेशन लेयर इज़ ए सर्विस प्रोवाइड इन द विंडो फॉर द यूजर्स, ऐसा बोल सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस एक्सेस टू द नेटवर्क सर्विसेज, इट हैंडल इशूज सच एज नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी एंड रिसोर्स एलोकेशंस। एप्लीकेशन लेयर इज नॉट एन एप्लीकेशन बट इट परफॉर्म द एप्लीकेशन लेयर फंक्शन। दिस लेयर प्रोवाइड द नेटवर्क सर्विस टू द एंड यूजर्स। सभी को इसका लाभ मिल सके, सभी इससे इंटरेक्ट कर सकें, सभी जनरली ये यूज़र फ्रेंडली होता है दोस्तों, हम ईज़िली इससे इंटरेक्ट कर पाते हैं ताकि हम बाकी जो सर्विसेज हैं उनका लाभ ले सकें। तो नेटवर्क लेयर का काम है दोस्तों कनेक्ट करना। और ये मेन वर्क भी देखते हैं। फाइल ट्रांसफ़र भी इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों, एक्सेस करना, मैनेजमेंट करना, तो ये इंपॉर्टेंट वर्क है दोस्तों। एप्लीकेशन लेयर अलाउ करना यूज़र को कि वो एक्सेस कर सके फाइल को, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को, कंटेंट को, ऑडियो को, टेक्स्ट को, जैसी वो डिमांड चाहता है इन ऑन ए रिमोट कंप्यूटर। टू रिट्रीव मतलब इन्फॉर्मेशन को निकालना, दैट इज़ कॉल्ड द रिट्रीव दोस्तों। कोई डेटाबेस से कोई इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द रिट्रीव द इन्फॉर्मेशन। तो रिट्रीव करना, फाइल्स निकालना, इन्फॉर्मेशन निकालना, कंप्यूटर एंड मैनेज द फाइल्स रिमोटली, दैट इज़ कॉल्ड द एप्लीकेशन लेयर परफॉर्म। एप्लीकेशन लेयर इन चीज़ों को परफॉर्म करता है दोस्तों। मेल सर्विसेज करना है, एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर ईमेल फॉरवर्डिंग एंड स्टोरेज। हम लोग ईमेल यूज़ करते ही हैं दोस्तों, तो डेट इज द एप्लीकेशन लेयर की सर्विसेज हैं। डायरेक्टरी सर्विसेज एंड प्रोवाइड द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सोर्स एंड इज यूज टू प्रोवाइड द ग्लोबल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली दोस्तों एन एप्लीकेशन लेयर का और वर्क क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड द डेटाबेस सोर्सेज एंड इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द ग्लोबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस ऑब्जेक्ट। जो सारे इन्फॉर्मेशन हमको दिखते हैं दोस्तों एप्लीकेशन लेयर के हेल्प मिलते हैं। व्हाट द यूजर सी और डस, अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क सर्विस दैट सपोर्ट एप्लीकेशन। अलाउ कराना यूज़र को जो एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं हैं आगे चीज़ों को। तो ये सब बेसिकली वर्क किसका है दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर का। फाइल ट्रांसफ़र करना, एक्सेस करना, मैनेजमेंट करना, रिमोट कंप्यूटिंग के थ्रू मेल सर्विसेज प्रोवाइड करना, डेटा डायरेक्टरी सर्विसेज, पूरी सर्विसेज के जो सर्विसेज हम लोग यूज़ करते हैं उसकी डायरेक्टरी मेंटेन करना, अलाउ करना कि यूज़र है वो अलाउ होता है कि नहीं, सपोर्ट एप्लीकेशन प्रोवाइड करना ताकि यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा ले पाए दोस्तों। तो आई होप दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में OSI लेयर और उसकी वर्किंग को समझा है और ये आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत।